What's up everybody, Assalamualaikum and welcome back to another vlog, another video. I hope you guys are doing amazing as always. आज आपके भाई ने थोड़ा व्यू वगैरह चेंज कर दिया, थोड़ा एंगल चेंज किया क्योंकि आप भी मेरी तरह शायद बोर हो गए होंगे. So I hope you guys would like this position weird सी. खैर यार, आज की वीडियो है वो एक स्टोरी टाइम वीडियो है और आज जो स्टोरी है वो मेरे कॉलेज लाइफ की एक और कहानी आपसे शेयर करने वाला हूँ. लेकिन ये स्टोरी, आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो और आज की स्टोरी टाइम वीडियो है, इसके अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अपने एक कॉलेज की कहानी. ये कहानी बड़ी मजे की होने वाली है एंड यू गाइस विल डेफिनेटली एंजॉय, क्योंकि ये वो कहानी जब आपके भाई को और मेरे दोस्तों को हमें हुआ था फाइन और हम पकड़े गए थे कॉलेज के अंदर क्योंकि हमारा हुआ था एक छोटा सा फड्डा. सो शुरू करते हैं. तो यार कहानी को करते हैं हम लोग शुरू. और कहानी का आगाज होता है इस बात से कि यार आपके भाई को कॉलेज लाइफ के अंदर फुटबॉल का बहुत ज्यादा शौक था, लाइक बहुत ज्यादा क्रेज था. और अच्छी बात ये थी कि हमारे कॉलेज के अंदर ना एक अंकल बैठते थे, उन अंकल के पास ना सारी बॉल्स होती थी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल. और जब आप उनके पास जाते थे ना, आप उनको अपना कार्ड देते थे, आप कार्ड लेते थे और आपको बॉल देते थे, आप बॉल लेके खेलते थे, खेलने के बाद वापस जाते थे, उनको वापस बॉल देते थे, वो आपको कार्ड वापस देते थे. Oh my God! तो ये हमारे कॉलेज का काफी प्लस पॉइंट था क्योंकि आपको रोजाना जो है ना वो बॉल लेके नहीं जानी पड़ती थी. अब यहाँ से होती है कहानी शुरू. ठीक है, हम रोज इस तरह के फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हम लोग गए फुटबॉल लेने. और जब हम लोग फुटबॉल लेने के लिए गए ना तो उनके पास फुटबॉल खत्म हो गई थी, मतलब बेसिकली बाकी लोग फुटबॉल लेके जा चुके थे. तो हम लोग बैठे हुए थे, हम सोच रहे थे क्या करें, कैसे खेलेंगे. तो मुझे आइडिया आया कि यार चलो वॉलीबॉल ले लेते हैं, उसके साथ बाहर जाते हैं, बाहर जाके ना हम फुटबॉल खेलेंगे. अब ये हमारा आइडिया था, हमने यही किया, हमने उनको कार्ड दिया और हमने उनसे वॉलीबॉल ले ली इंस्टेड ऑफ फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल अवेलेबल नहीं थी. हम बाहर गए, बाहर जाके आराम से ना पाँव से आराम से खेल रहे थे ताकि वो वॉलीबॉल डैमेज ना हो. हम आराम से फुटबॉल खेलना शुरू हो गए विद दैट वॉलीबॉल. ठीक है, हमें ये था कि यार हमने आराम से खेलनी तो उसको कुछ मसला नहीं होगा और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम फाइन दे देंगे अगर बॉल डैमेज हुई इन केस. अब इस दौरान क्या हुआ कि 3-4 लड़के आ गए ग्रुप के अंदर. अब वो लड़के आए, उन लड़कों ने बोला कि हमें चाहिए वॉलीबॉल. अपना क्योंकि ना अंदर जो था ना अंकल के पास वो वॉलीबॉल भी खत्म हो चुकी थी. वो जो लड़के आए ना वो लड़के रेगुलरली वॉलीबॉल खेला करते थे, उनको वॉलीबॉल चाहिए थी लेकिन अंदर वॉलीबॉल थी नहीं. तो उन्होंने हमें बोला कि हमें वॉलीबॉल दे दो. हमने कहा कि भाई हम तो नहीं दे सकते, हम ऑफकोर्स खेल रहे हैं इसके साथ और हमने इशू कराई हुई है तो आपको तो हम नहीं देने वाले. उन्होंने हमें काफी ज्यादा तंग किया, उन्होंने कहा कि भाई नहीं हमें दो. हमने उनको कंप्लीटली इग्नोर किया क्योंकि हम उस जमाने में ना अच्छे बच्चे थे, लाइक अच्छे बच्चे नहीं थे बट फड्डे नहीं करते थे. अच्छा, थोड़ी देर के अंदर ना वो सारे के सारे लड़के थे ना वो गायब हो गए. हमें लगा कि आप शायद चले गए हैं, लेकिन बेसिकली वो गए थे उन अंकल के पास हमारी शिकायत लगाने के लिए कि ये भाई लड़के हैं, ये वॉलीबॉल से फुटबॉल खेल रहे हैं. मतलब आप चेक कर सकते हैं मतलब किस तरह की हरकत है यार. बट खैर थोड़ी देर के अंदर हम लोग जब वॉलीबॉल से फुटबॉल खेल रहे थे ना, सामने से वो अंकल आ गए. हमने कहा ओ माई गॉड, अब तो लाइक यू नो अंकल हमारे पास आए. अंकल ने आके वॉलीबॉल पकड़ ली. उन्होंने कहा बेटा चलो हमारे साथ अंदर स्पोर्ट्स के ऑफिस के अंदर. उनके साथ ही पीछे वो सारे के सारे लड़के भी थे. हमें समझ आ गई थी कि वो लड़कों ने जो है ना वो अंकल को बुलाया है और उस टाइम हमने कुछ नहीं कहा. हम जा रहे थे अंकल के साथ ऑफिस के अंदर, सारी बात है हम पकड़े गए थे. वो लड़के थे ना वो पीछे आके हमें बोलते इनसे ना सॉरी कर लेना, ये आपको माफ कर देंगे, हमें सिर्फ वॉलीबॉल चाहिए थी, हम वॉलीबॉल लेके जा रहे हैं. खैर उसके बाद हम लोग जब गए ना स्पोर्ट्स ऑफिस के अंदर, तो स्पोर्ट्स ऑफिस के अंदर ना अंदर बैठे हुए स्पोर्ट्स के सीनियर ऑफिसर जो उनके सर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा बेटा आप वॉलीबॉल से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे और अब आपको होने वाला फाइन क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है. जबकि रूल्स ये थे कि जब आप बॉल को डैमेज करते हो ना तब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो उसके लिए. तो हमने ऐसे ही बोला, हम कॉन्फिडेंट थे, हमने बोला कि भाई सर देखें हमने बॉल को कुछ भी नहीं किया और इनकेस अगर बॉल डैमेज होती तो हम रिस्पॉन्सिबल होते, हम उसका फाइन देते, इतनी सी बात है. अब वो स्पोर्ट्स वाले सर इतने ज्यादा चालाक थे कि वो उल्टा हमारे ऊपर चढ़ना शुरू हो गए. वो कहते कि ओह आई सी, अब मुझे पता चला कि हमारी बॉल्स फट क्यों रही हैं. मतलब हमने लिटरली पूरे एफसी के टेन्योर के अंदर कोई भी बॉल नहीं फाड़ी और वो हमारे पर ना सारे जो बाकी बच्चे बॉलें फाड़ते उनका इल्जाम हमारे ऊपर लगाने लगे. बेसिकली ना वो एक्सपेक्ट करते थे कि हम लोग आके उनसे अपॉलोजाइज करेंगे, उनसे सॉरी करेंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि यार हमारी गलती लिटरली नहीं थी. अगर गलती होती है तो सॉरी करना चाहिए. अब ये सारा कुछ गुजरा, उन्होंने अंकल ने बोला कि हम आपको कर रहे हैं फाइन. हमने कहा चलो ठीक है, फाइन हो गया, हम लोग आगे बाय. उसके बाद क्या होता है कि जब फाइन होता है ना कॉलेज के अंदर, वो फाइन आपको देना पड़ता है फीस के साथ. तो जब हमारी अगली फीस थी ना उस फीस के अंदर वो फाइन ऐड ही नहीं था. तो हमें लगा था कि शायद यार मतलब उन्होंने हमारे साथ मजाक किया, हमें सिर्फ डराने की कोशिश की, हमें एक्चुअल में फाइन नहीं हुआ. हमने ये सोचा हमने फीस दे दी, हमारा कॉलेज लाइफ कंप्लीटली खत्म होगी, हम यूनिवर्सिटीज में चले गए और हम बड़े रिलैक्स थे, कोई सीन ही नहीं, मतलब काम खत्म हो चुका है. काफी अर्से के बाद हम लोग वापस अपने कॉलेज गए रिजल्ट कार्ड लेने के लिए. अब यहाँ पर आ गया कहानी में ट्विस्ट. हमने रिजल्ट कार्ड लेने के लिए गए ना तो उन्होंने हमें रिजल्ट कार्ड नहीं दिया. उन्होंने कहा कि आप सारों के नाम के ऊपर फाइन इशू हुआ है तो आपने फाइन पे नहीं किया हुआ और जब तक फाइन पे नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट कार्ड नहीं मिलेगा. हमने सोचा यार कि कौन सा फाइन, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है. थोड़ी देर बाद हमें याद आया कि ओह शिट, वो उसने हमने वॉलीबॉल से फुटबॉल खेली थी, ये वो वाले फाइन की बात कर रहे हैं.
फिर खैर हमें अंदर प्रॉक्टर ने बुलाया, हम प्रॉक्टर के पास गए अंदर। प्रॉक्टर ने पूछा कि बेटा हाँ जी ये कौन सा फ़ाइन है, आपको कैसा फ़ाइन है ये वो। हमने उनको बताया कि हम वॉलीबॉल से फुटबॉल खेल रहे थे और ये सीन हो गया। और प्रॉक्टर थे वो हमें जानते थे और वो काफ़ी हंसना शुरू हो गए क्योंकि काफ़ी फ़नी बात है। उन्होंने कहा कि यार मतलब कोई शर्म वगैरह है कि क्या। अच्छा उसके बाद हम प्रॉक्टर ने हमारे से सवाल पूछा कि क्या ख्याल है फ़ाइन देना है। अच्छा अब हम लोग क्योंकि ना बहुत एक कह लो ना रूल्स को फॉलो करने वाले बंदे थे, हमने बोला कि हाँ जी दे देते फ़ाइन, क्योंकि हमें था कि हाँ ठीक है हमारे से मिस्टेक हुई है कि हम वो खेल रहे हैं तो ओके हम दे देते हैं इसको फ़ाइन को। अब उन्होंने हमारे से सवाल इसलिए किया था ताकि हम लोग उनको बोलें कि सर प्लीज़ हमारा फ़ाइन शाइन माफ़ कर दें, लेकिन हम लोग रूल्स के इतने पक्के थे हमें लगा कि शायद फ़ाइन होना ही होना है। बट खैर उधर हमारे सर भी मौजूद थे, ज़रा हमारे फेवरेट वाले सर, और वो प्रॉक्टर वगैरह जानने वाले थे, तो उन्होंने हमारी माफ़ी तलाफ़ी कर दी क्योंकि हमने पूरा मतलब 2 साल गुजार लिए हुए थे। और हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हमारा काफ़ी फ़नी सा सीन हुआ और ये हमारे कॉलेज की एक ऐसी मेमोरी जो मैं कभी भी भूलने वाली नहीं है, हमेशा याद रहने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ वाहिद थोड़ा बहुत हमारा फटा छटा हुआ था उनके साथ हल्का फुल्का, वरना इसके अलावा हमने इतना अच्छा शरीफों वाला दौर गुजारा ना कि मैं क्या बताऊँ यार। इसके साथ यार बिफोर एंड दिस व्लॉग मैं आपके साथ एक बात करूंगा, और वो ये कि इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं ना कॉलेज लाइफ के अंदर, वो उस टाइम तो आपको बड़े बुरे लग रहे थे कि भैया ये क्या हो रहा है, ऐसे वैसे हो रहा है, लेकिन जब आप कॉलेज लाइफ गुजार लेते हो ना तो यही वो मेमोरीज हैं दैट मेक यू लाफ। यही वो मेमोरीज हैं जिनको आप जब दोबारा देखते हो ना तो आपको बहुत अच्छी फील आती है, और यही वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। बाकी नंबर्स एंड स्टफ एंड पढ़ाइयाँ शराइयाँ ये तो ज़ाहिर बात है लाइफ का हिस्सा हैं और चलती रहती हैं, बट इनका अपना मज़ा है यार। तो यार ये थी आज की छोटी सी एक वीडियो। आई होप यू गाइस हैव लाइक दिस स्टोरी। इफ यू डिड यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर वीडियोस। विद दैट बीइंग सेड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।